स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आपके आसपास जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, कभी उसको जब आप उसको खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जो टेस्ट होता है अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खट्टी लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कड़वी लगती हैं खाने में। ठीक है, तो क्या आपने सोचा कि वो जो खट्टापन है और वो जो कड़वाहट है उस खाने में, वो कहाँ से आती है? तो जी हाँ, आज हम लोगों का टॉपिक इसी चीज़ के बारे में है कि हम लोग बात करेंगे कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो खट्टी क्यों हैं, और जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो कड़वी क्यों हैं, और नमकीन वाली चीज़ें नमकीन क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की बात होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 एसिड सॉल्ट एंड बेसिस के बारे में। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार फाउंडेशन चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बात हो रही थी कि जब भी हम किसी चीज़ को खाते हैं तो अगर वो हमें खट्टा लग रहा है तो इमेजिन करिए कि जैसे नींबू है, नींबू का जूस आप एक चम्मच में थोड़ा सा निकालिए और उसको टेस्ट करिए, बहुत खट्टा लगता है। और इसी तरीके से जो आंवला है, यानी कि जो आंवला होता है उसको अगर आप टेस्ट करते हैं तो वो भी खट्टा लगता है, या फिर ऑरेंज है वो खट्टा लगता है। तो ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है एसिड। ठीक है, वो केमिकल क्या है? एसिड है। तो वो एसिड की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो है जिसको हम लोग खाते हैं, अगर वो खट्टी लग रही है तो आप समझ जाइए कि उसमें एसिड है। और ऐसी चीज़ें जिसमें एसिड पाया जाता है, यानी कि खट्टापन पाया जाता है टेस्ट करने पर, तो उसको एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एसिड के बारे में। तो एसिड में कुछ बातें हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि एसिड एंड बेसिस में सबसे पहले एसिड के बारे में बात करते हैं। तो द सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो खट्टी लगती हैं, जिनका टेस्ट जो होता है ना वो खट्टा होता है। तो टेस्ट अगर खट्टा है तो उन्हीं को हम लोग एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही। तो दही आपने खाया ही होगा। दही जब खाते हैं तो उसमें कैसा टेस्ट होता है? खट्टा होता है। लेमन यानी कि नींबू, नींबू को जब आप टेस्ट करेंगे तो खट्टा होगा। ऑरेंज जूस की अगर हम बात करें तो वो खट्टा होता है। विनेगर का मतलब होता है सिरका। विनेगर का मतलब क्या है? सिरका। तो जो सिरका होता है वो भी खट्टा होता है। तो ये जो खट्टापन है ये किस वजह से होता है? ये खट्टापन एसिड की वजह से होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस आर एसिडिक। ऐसे सब्सटेंस जिनमें खट्टापन होता है उनको एसिडिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये जो एसिडिक वर्ड है, जो शब्द है, ये कहाँ से लेकर के आए हैं? ये लैटिन एक भाषा है जिसमें एसर, एसर एक शब्द है। एसर का मतलब होता है सोर, यानी कि खट्टा। तो नेचर में जब देखा गया कि भाई कुछ चीज़ें खट्टी लग रही हैं, मतलब अजीब सा टेस्ट आ रहा है, कुछ चीज़ें काफ़ी कड़वी लग रही हैं, तो खट्टी चीज़ों को एक नाम दे दिया गया कि भाई ये एसिड है। और जो कड़वी चीज़ें लग रही थी उनको कहा गया कि ये बेस है। ठीक है, तो एसिड के बारे में हम लोगों ने बात किया। आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिड का। कर्ड वगैरह के बारे में बात हुआ यहाँ पे। कर्ड, लेमन, ऑरेंज, ये सब खट्टा लगता है। इसमें जो एसिड केमिकल है वो एसिड कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो होता है ना उसका यूज इस कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड आता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कार, बैटरीज और पेंट बनाने के काम में आता है। ये सब हम लोग बाद में नोट करेंगे। टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक, क्या नाम है इसका? टार्टरिक। टार्टरिक एसिड जो है वाइन मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं तो नाइट्रिक एसिड एक है। तो नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है, यानी कि किसान वगैरह जो खेतों में खाद डालते हैं फर्टिलाइजर केमिकल वाले, वो नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इससे अमोनिया वगैरह मिलता है। और अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो हम लोगों की बॉडी में जो स्टमक है इसके बारे में बात हुई थी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट नंबर पे सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन की जो दवाइयाँ होती हैं वो बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट नंबर पे एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड विनेगर, एसिटिक एसिड का मतलब विनेगर, यानी कि जो सिरका बनाते हैं वो एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड होता है साइट्रस फ्रूट में, यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट नंबर पे लैब्स में भी बहुत सारे एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये यूज ऑफ एसिड है। एसिड का नाम अगर याद रखेंगे तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड, ये ढेर सारे एसिड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सॉल्ट के बारे में। अब बात करते हैं सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट होता है
सॉरी, ये सॉल्ट नहीं, यहाँ पे बेस लिख देंगे। सॉल्ट के बारे में तो भी बात ही नहीं हो रही है, तो बात करते हैं बेस के बारे में। ये जो एसिड होता है इसका टेस्ट जो होता है वो सोर है। और बेस के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। बिटर मीन्स क्या हुआ? कड़वा। बिटर मीन्स होता है कड़वा। और ये काफी सोप वगैरह सोप टाइप के होते हैं, तो ये भी यहाँ पे ये बेस कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है या फिर जो सोप वगैरह जो होता है, कभी जो साबुन है उसको अगर आप खा करके देखेंगे, उसे खाना नहीं चाहिए, अगर आप उसे कट करते हैं, उसे खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है एक तरीके से ये बेस का वो काम करता है। ठीक है, तो बेस कई तरीके के होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं वो बेस होते हैं। एक फर्दर जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, ठीक है, और बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं। तो इनके नाम में भी आपको हाइड्रोक्साइड करके मिलेगा। OH का मतलब क्या हुआ? नाम याद रख लीजिए, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड ये टर्म याद रखिए। तो जहां कहीं भी हाइड्रोक्साइड लगा हुआ आपको मिले, समझ लीजिए कि वो बेस है। तो ये जो बेस होते हैं ये टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करने पर ये सोपी होते हैं। कैसे होंगे? सोपी, यानी साबुन। तो जो साबुन है, डिटर्जेंट है, ये जो चीजें होती हैं ये सीधे सीधे बेस हैं। तो बस इसका एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, बेकिंग सोडा या फिर साबुन वगैरह जो है वो बेस होता है। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और इसके यूज भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं साबुन बनाने के लिए। वो ऐड आपने देखा ही होगा कि क्या आपके साबुन में नींबू है, तो नींबू वाला जो होता है वो ज़्यादा साफ सफाई करता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है। जो कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें अगर, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये सीमेंट बनाने के काम में आता है, ये भी बेस है। और इसके बाद सोडियम फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड टूथपेस्ट बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट में कौन कौन सा बेस होता है, मतलब कौन सा बेस होता है? सोडियम फ्लोराइड खास करके होता है यहाँ पे, जो ये टूथपेस्ट बनाने के काम में आता है। तो जैसा कि यूज भी आपने देखा और बेस के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। यहाँ पे कुछ एसिड का नाम दिया हुआ है और कहाँ ये पाए जाते हैं इसके बारे में है। तो एक नाम है एसिटिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने फिगर में देखा कि क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो एसिटिक एसिड जो है विनेगर बनाने के लिए यूज करते हैं, या विनेगर एसिटिक एसिड ही होता है। फार्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये एंट स्टिंग में पाया जाता है। चींटियां जब काटती हैं तो बड़ा ही दर्द होता है, जलन होता है, क्योंकि चींटी जब काटती है तो वो हम लोगों के सेल में, हम लोगों के ब्लड में एक खास तरीके का एसिड डाल देती है जिसका नाम है फार्मिक एसिड। ये जो फार्मिक एसिड है ये बड़ा ही जलन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बड़ी ही खुजली होती है, जलन होती है। तो जितने भी स्टिंग करने वाले एनिमल होते हैं, यानी कि जो डंक मारते हैं एक तरीके से, तो ये सब में फार्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। तो साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, खट्टी चीज है, सिट्रस जो है खट्टी चीजों में पाया जाता है। तो ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड कर्ड में, यानी कि दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड एक होता है, क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनैक में पाया जाता है। स्पिनैक का मतलब होता है पालक, स्पिनैक का मतलब पालक, कर्ड मतलब होता है दही। तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? स्पिनैक में। एक होता है एस्कार्बिक एसिड। ये जो एस्कार्बिक एसिड है इसको आंवला याद रखेंगे, ए से एस्कार्बिक एसिड, ए से आंवला, ठीक है। और बाकी के जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उन सब में पाया जाता है। इसी एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी का नाम दिया जाता है। क्या नाम है इसका? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं। ये आंवला या फिर साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे टार्टरिक एसिड आता है। तो ये टार्टरिक, टी से टार्टरिक, टी से टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब होता है हल्दी। तो हल्दी तो आपने देखा ही होगा, तो हल्दी में
यहाँ पे टार्टरिक एसिड होता है, या फिर और बात करें तो ग्रेप्स यानी कि अंगूर में, या फिर अनराइप मैंगोज यानी कि जो कच्चा आम होता है उसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो जो भी ये सब चीजें जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, कर्ड, स्पिनैच, ये सब चीजें खट्टी लगती हैं। तो क्यों खट्टी लगती हैं? क्योंकि ये इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम एसिड है। तो एसिड कई तरीके का यहाँ पे है, सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जो हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों को बस ये नाम याद रखना है: एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो ये इतनी एसिड होती हैं, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, लेकिन इतना कॉमन एसिड है जो जिसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। अब आते हैं बेस में। तो जैसा कि बात हुई कि यहाँ पे जो बेस है उसमें हाइड्रोक्साइड जो है वो जरूर लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है। लाइम वाटर का मतलब होता है चूना। तो चूना आपने देखा होगा कि जो लोग पान वगैरह खाते हैं तो उसमें लाइम यानी सफेद रंग का एक केमिकल होता है, उसको डालते हैं, उसको लाइम वाटर या लाइम बोलते हैं, जिसको हिंदी में चूना बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। क्या नाम है इनका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो होता है, यानी कि जो खिड़कियां साफ करने का जो केमिकल होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन बनाने के काम में आते हैं, सोप वगैरह बनाने के काम में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। एम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एम से जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखेंगे। ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पे ढेर सारे एसिड और ढेर सारे बेस के बारे में बात किया गया। तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनको दो कैटेगरी में अगर हम बांटने की कोशिश करें तो एक है एसिड यानी कि जो जिनका टेस्ट खट्टा होता है, और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जिसका टेस्ट कड़वा होता है उसे बेस कहते हैं। तो एसिड खट्टा, बेस कड़वा। ठीक है। तो ये दो बातें हैं जिसको हम लोगों ने अभी तक जाना। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, बिना टेस्ट किए कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज एसिड है कि बेस है। अब हर चीज को तो टेस्ट नहीं करेंगे ना। अब पता चला कि हर चीज को टेस्ट करने लगे, कोई जहरीला हो गया तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर एक चीज होता है, एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो एसिड या बेस में आते ही अपना कलर चेंज कर लेगा। ठीक है। अगर एसिड में कलर चेंज कर रहा है तो पता लगा लेंगे कि ये एसिड है ना, और बेस में कलर चेंज कर रहा है तो कह देंगे कि ये बेस है। और सिर्फ कलर चेंज करके ही ये इंडिकेट नहीं करते हैं एसिड है कि बेस है। ये कभी कभी इनकी जो स्मेल होती है ये बड़ी ही खतरनाक हो जाती है, जैसे सड़े हुए अंडे की तरह इनकी स्मेल हो जाती है, बड़ा ही बदबू करने लगते हैं। ठीक है। तो ये पहचान करवाते हैं कि एसिड है कि बेस है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। क्या नाम देते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे बाइक का जो इंडिकेटर होता है, तो बाइक में जब इंडिकेटर चालू करते हैं तो इसका मतलब आप ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। लेफ्ट वाला चालू करेंगे तो लेफ्ट जाना है, राइट वाला चालू करेंगे तो राइट जाना है। पीछे वाला जो है वो समझ जाता है तो अपनी बाइक को धीरे कर लेता है। ठीक इसी तरीके से आपके सामने जो केमिकल दिया हुआ है वो केमिकल एसिडिक है कि बेसिक है, इसका पहचान करने के लिए आपको इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है। तो इंडिकेटर होते क्या है? तो ये जाहिर सी बात है कि एसिड बेस के बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो ये क्या है? ये एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि सामने वाली चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। ऐसे सब्सटेंस को जिनको हम एसिड और बेस को जानने के लिए यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या है? व्हाट आर इंडिकेटर्स अगर आ रहा है तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। एसिड बेस जानने के लिए जो इंडिकेट कर दे वही इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर क्या काम करते हैं, कैसे ये बताते हैं? इनके पास मुंह तो है नहीं, चिल्ला बताएंगे कि ये एसिडिक है ये बेसिक है, ऐसा तो नहीं बताएंगे ना। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। जब उस केमिकल में आप इंडिकेटर को डालेंगे तो या तो कलर चेंज कर देंगे या तो इनकी स्मेल जो है होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। जब भी इंडिकेटर को एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो या तो वो कलर चेंज करते हैं या तो फिर स्मेल चेंज कर देते हैं अपना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिकेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे टर्मरिक जो है ये एक अच्छा खासा इंडिकेटर है। नेक्स्ट नंबर पे लिटमस
इंडिकेटर होता है। लिटमस एक तरीके का मटेरियल है, जो मतलब एक तरीके का सब्सटेंस है जो लाइकेन से बनाया जाता है। और ये जो होता है ना कि ये टेस्ट कर देता है कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात होगी कि पीएच इंडिकेटर वगैरह में भी इन सब चीज़ों को मिलाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चाइना रोज है। चाइना रोज पिटल्स जो होते हैं ये भी अपना कलर चेंज कर देते हैं एसिड और बेस में। ठीक है, तो टर्मरिक का एक एग्जांपल आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो टर्मरिक जो होता है ये टर्मरिक मतलब हल्दी। तो हल्दी जो होता है ना वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो जो टार्टरिक एसिड होता है ना वो एक मतलब कि हल्दी जो होता है वो एसिड भी कंटेन करता है, साथ में वो इंडिकेटर भी है। ठीक है, तो कैसे इंडिकेटर है, तो आप मार्केट में जाएंगे, जो जहाँ पे पान वगैरह मिलता है वहाँ से थोड़ा सा चूना सफ़ेद रंग का होता है उसको लेकर के आइए। ठीक है, उसको जब आप हल्दी में जब जैसे ही आप डालेंगे उसका कलर रेड हो जाएगा। ये आप कहेंगे अरे ये तो रेड कलर हो गया, ये तो मैजिक हो गया। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, यानी कि चूना। अब ये जो चूना आप देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वाटर मिला दिया। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा इस तरीके से हल्दी, थोड़ा सा इस तरीके से हल्दी ले लेते हैं। और ये रहा वाटर। ठीक है, और इसमें चूना है और ये हल्दी इस तरीके से हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसको ध्यान देखिए, ये जो हल्दी है इस तरीके से इसमें मिक्स करते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। आप देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो टार्टरिक एसिड होता है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से अपना कलर चेंज कर लेता है। देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये कलर इस वजह से चेंज हो गया है क्योंकि हल्दी जो होती है वो एक तरीके का इंडिकेटर भी होती है। अच्छा, ये जो चूना लिया गया था वो बेस था। अगर उसी की जगह पे एसिड लिया गया होता, जैसे नींबू का रस लिया हो गया होता या फिर आंवला लिया गया होता, तो उसमें ये जो हल्दी है ना वो अपना कलर चेंज नहीं करती। हल्दी अपना कलर चेंज करती है सिर्फ बेस में। तो जहाँ बेस होता है ना वहाँ पे ये हल्दी अपना कलर भी चेंज कर लेती है, और हल्दी में जो है वो मतलब उसका कैरेक्टर है इसी तरीके से। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो खास तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि सामने वाला जो है एसिड है या बेस है। अब आप बताइए हल्दी का यूज़ करके आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जहाँ पे बेसिक चीज़ें होंगी वहाँ पे हल्दी डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, रेड कलर में आ जाएगा। और जहाँ पे एसिडिक चीज़ें होंगी वहाँ पे हल्दी डालेंगे तो हल्दी का कलर नहीं चेंज होगा, यानी कि वो रेड कलर में या किसी और कलर में नहीं होगा। तो बहुत ईजी है कि आप इंडिकेटर का यूज़ करके डिफरेंट टाइप की चीज़ें एसिडिक है या बेसिक ये पता लगा सकते हैं। तो टर्मरिक के अलावा यहाँ पे लिटमस, चाइना रोज इस तरीके के चीज़ें भी होती हैं जो अपना कलर चेंज करके ये बताती हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, आइए इंडिकेटर के बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगली हेडिंग पे आते हैं। के बारे में बात कर चुके हैं कि इंडिकेटर जो होता है वो एसिड और बेस के प्रेजेंस के बारे में बात कर पाए जाते हैं, जिसमें से एक इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस एक नेचुरल डाई का एक सिम्बायोटिक एनिमल होता है, मतलब सिम्बायोटिक लिविंग है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रही बात कि लिटमस किस कलर का होता है, तो ये पर्पल कलर का होता है। एसिडिक हो ना बेसिक हो, तो लिटमस जो होता है ना वो पर्पल कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप लेंगे तो लिटमस का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। एसिड का मतलब देखिए खतरा होता है, खतरे की निशानी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक सोल्यूशन रेड कलर,
एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वो देखेंगे कि लिटमस जो होता है वो बेसिक सोल्यूशन में ब्लू और एसिडिक सोल्यूशन में रेड। लिटमस आपको कहाँ से मिलेगा? तो लिटमस जो होता है मार्केट में आपको मिल जाएगा सोल्यूशन के रूप में। लिटमस जो है उस पर लिखा हुआ होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो लिटमस लिखा होगा। दूसरे नंबर पे स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। पेपर इस तरीके से होता है, ऐसे चौड़ी चौड़ी पत्ती जाएगा। इसको आप एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन में डुबा करके इसके कलर चेंज को आप चेक कर, हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस जो है जब पेपर के रूप में या स्ट्राइक के रूप में मिलेगा, ब्लू पेपर ये दो कलर का होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास रेड लिटमस है, एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। कैसे पता लगाएंगे कि एसिडिक सोल्यूशन कौन सा है, बेसिक सोल्यूशन कौन सा है? में डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको रेड कलर का जो पेपर है उसको आप बेस में डालेंगे, लिटमस पेपर आपके पास है तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में डालेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे लिटमस जो होता है एक नेचुरल डाई के विच डू नॉट चेंज द कलर। ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग नेचुरल या न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। क्या नाम देंगे इनको? वगैरह जो होते हैं ना उसमें बहुत सारा, जैसे अब मान लीजिए कि बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर पर अगर आप डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन का कंटेंट एकदम बराबर हो जाता है, तो वो भी न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे, ठीक है। तो टर्मरिक का प्रैक्टिकल अभी हम लोगों ने देखा कि रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप चेंज हो जाता है ऑरेंज या रेड कलर में। चाइना रोज की अगर आप बात करें तो चाइना रोज जो होता है ग्रीन कलर का हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में। चाइना रोज जो है ना बेसिक सोल्यूशन में जब आप एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसको। पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो एसिडिक सोल्यूशन में आप डालेंगे, और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप, ठीक है। आपको जो है घर वालों ने कहा ही होगा कि पहली बारिश जो होती है उसमें नहाना, सारे एसिड मिले हुए होते हैं और वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब आते हैं। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल करके क्या काम करती हैं? एसिड रेन होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। किस बात के लिए खतरनाक होता है? ये खतरनाक होता है, जितने भी हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है, एनिमल को भी नुकसान पहुंचाता है। भाई खतरनाक होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक, जैसे कि हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो इन पे जो है सबसे ज्यादा खतरा इसी एसिड रेन का है। एसिड रेन की वजह से ही इनकी जो सरफेस है वो कि उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया तो वो सब बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें होता है
तो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, मतलब ताजमहल के आसपास जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उससे धुआं बहुत होता था। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब निकला करते थे। तो इससे होता क्या था कि वहां पे जो बारिश होती थी ना, ताजमहल वगैरह है उनको नुकसान होता था बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब अपने इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा दूर कर, तो ये प्रोसेस अपनाई गई कि भाई एसिड रेन से अपने ताजमहल वगैरह को बचाया जा सके। ठीक है, हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये तीन नाम याद रखेंगे: कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अभी शॉर्ट फॉर्म जब बात होगी तो न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, बेसिक है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दो तो ना वो एसिडिक रहेगा ना तो वो बेसिक रहेगा। इसी को एसिडिटी खत्म कर देना, बेसिक की बेसिसिटी जो होती है उसको खत्म कर देना। इस लास्ट हम लोग एक बार ये बात करते हैं कि कोई एसिड और बेस को आपस में मिला दो तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन बना, तो रेड शो करेगा और ना ही ब्लू शो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो न्यूट्रल एसिड, ये रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है? एसिड और बेस के बीच में होता है। तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी कि गर्मी बाहर निकलती है। तो एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है, एसिड। और बेस यहाँ पे ले लिया हमने NaOH, NaOH हाइड्रोक्साइड वाले NaCl, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो नमक है, यही चीज हम लोग खाते हैं, नमक यानी कि सॉल्ट, इस चीज को हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें खतरनाक हैं, एसिड एसिडिक है तो नुकसानदायक है, और बहुत ज्यादा बेसिक अगर कोई चीज है तो वो भी नुकसानदायक है। ठीक, चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि कहीं पे एसिड बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए उसमें बेस मिला देते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि पेट में एसिडिटी अगर हो गई है, क्या होता है, इनो इनो जो होता है ना उसमें बेस होता है, क्योंकि बॉडी में हम लोगों के पेट में एसिड होता है पेट में। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए बेस का यूज करते हैं। तो बेस अगर यूज करते हैं तो एसिड की एसिडिटी जो होती है वो बेस जा करके न्यूट्रल कर देता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे हम लोग एसिड की एसिडिटी को खत्म करते हैं, बेस की बेसिसिटी को सके। ठीक है, तो एसिड बेस याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और नोट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ का मतलब ये हुआ कि हम लोगों के जीवन में अक्सर एसिडिक चीज़ों से या बेसिक चीज़ों से सामना हो जाता है। तो एसिडिक चीज़ से सामना अगर हो जाए तो उसके खिलाफ एंट एसिड मिला दीजिए। ठीक है, एंट एसिड का मतलब बेसिक चीज़ें मिला देते हैं, जिससे कि एसिडिक चीज़ें जो होती हैं या एसिड का जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम इंडाइजेशन की बात करें, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में इंडाइजेशन हो जाता है, खाना ठीक से पचता नहीं है और वहाँ पे एसिडिटी हो जाती है। तो स्टमक में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो एसिड है ये हम लोगों के स्टमक में पाया जाता है। अगर वो ज़्यादा हो गया है तो पेट में बड़ा दर्द होने लगता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बेस है, जिसका फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर लेंगे तो स्टमक पेन जो इनो वगैरह होता है ना, उसमें यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। एंट बाइट की अगर हम बात करें, चींटी अगर काट लेती है तो चींटी जो काटती है वो हमारे स्किन में फार्मिक एसिड डाल देती है, तो जिससे बड़ा जलन होने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि वहां पे एसिड उसने डाल दिया है, तो हमें उसके खिलाफ बेस लेकर के आना पड़ेगा। तो क्या लेकर के आते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लेकर के आते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके चले जाते हैं, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। या फिर कैलामाइन लेकर के आते हैं। कैलामाइन में क्या होता है? जिंक। कैलामाइन में क्या होता है? जिंक। जिंक हाइड्रोक्साइड इसको बोल सकते हैं। तो जो जिंक होता है वो एसिड को खत्म कर देता है। इसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट में आते हैं। तो मिट्टी जो होती है ना, उसमें क्या है कि कभी कभी उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई न कोई बेस डालना पड़ेगा। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो बेस है वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। या तो क्विक लाइम आप मिलाइए या तो फिर स्लैक्ड स्लैक्ड लाइम मिलाते हैं। स्लैक्ड लाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या तो फिर आप चूना मिलाइए बिना बुझा हुआ, या फिर बुझा हुआ चूना मिला दो। तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जो एसिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है। व्हेन सॉइल इज बेसिक, अब जब सॉइल बेस होता है, बेसिक हो जाता है, यहाँ पे बेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसमें, तो यहाँ पे कंपोस्ट खाद मिला देते हैं। तो कंपोस्ट खाद क्या होता है? कंपोस्ट खाद कुछ खास तरीके का एसिड रिलीज करता है। क्या काम करेगा? कुछ खास तरीके का एसिड रिलीज करता है, और ये एसिड इस बेसिसिटी को खत्म कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे आता है फैक्ट्री वेस्ट। कि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, यानी कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें जो कूड़ा कचरा निकलता है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा है तो क्या काम करते हैं, इसमें बेस मिला देते हैं। अब जैसा एसिड हो उस तरीके का बेस मिला देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन की, यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रल हो जाती हैं। अच्छा, फैक्ट्री का वेस्ट जो होता है वो सीधे वाटर में यानी पानी में फेंक देते हैं बिना ट्रीटमेंट किए हुए उसका। तो इससे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, नदियों में जो मछलियाँ वगैरह होती हैं या जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, उन सबको बड़ा ही नुकसान होता है। तो इसीलिए फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है। अगर वो एसिडिक है तो बेस मिला देते हैं, बेसिक है तो एसिड मिला देते हैं, मिला करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं और फिर उसको वाटर में डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में देखा, जो एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि जो दूध होता है, मिल्क, जो पैकेट वाला मिल्क होता है, तो मिल्क की खास बात क्या है कि वो जैसे ही उसको टाइम मिलता है वो तुरंत कर्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मिल्क से जो होता है वो सीधे सीधे यहाँ पे कर्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो एसिड ना बने या एसिड जो भी बने तुरंत वो न्यूट्रल हो जाए, उसके लिए यहाँ पे एंट एसिड मिला देते हैं। तो एंट एसिड मिलाते हैं, ये एक केमिकल होता है। तो जो पास्चराइज्ड जो मिल्क वगैरह मिलते हैं, जो पैकेट वाले मिल्क होते हैं या पैकेट वाला कोई भी इस तरीके से दूध से बनी हुई कोई चीज़ होती है, तो उसमें एंट एसिड मिला हुआ होता है, जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक वो दूध जो है खराब नहीं होता। अब आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ इस तरीके से केमिकल्स वगैरह ही हम लोग खाते रहते हैं हमेशा। पैकेट वाला कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे ना तो उसमें कुछ न कुछ केमिकल मिलेगा ही। एसिड वाला केमिकल होगा तो उसमें बेसिक वाला केमिकल मिला करके दे देते हैं, और अगर बेस अगर ज़्यादा हुआ किसी चीज़ में, खाने वाली चीज़ में, तो उसमें एसिड मिला करके रखे रहते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि पैकेट वाला चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समरी ऑफ लेसन में आते हैं। तो समरी ऑफ लेसन में हम लोगों ने बात किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसिड कही जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेस कही जाती हैं।
ठीक है। तो एसिड में जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि लेमन इसका एग्जाम्पल हो गया और बेस का एग्जाम्पल हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो एसिड और बेस की पहचान के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक सब्सटेंस यूज किया था जिसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर में ढेर सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा, जैसे लिटमस और चाइना रोज और टर्मरिक। तो ये जितनी भी चीजें थी ये नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर हो जाते हैं। इसी तरीके से इंडिकेटर का एक और रूप है जो आर्टिफिशियल, जिसको आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो इसमें आता है फिनोफ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ केमिकल्स आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो जैसा कि इसमें हम लोगों ने देखा एसिड और बेस के बारे में, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? एसिड का टेस्ट होता है सोर, बेकिंग सोडा या बेस का टेस्ट होता है बिटर, यानी कि कड़वा। तो खट्टा और कड़वा इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, ठीक है। इसी न्यूट्रल करने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है ये हम लोगों की लाइफ में कई जगह पे देखने को मिलती है, जैसे इंडाइजेशन के केस में। इंडाइजेशन अगर है तो एसिड बढ़ा हुआ है, बेस मिला दीजिए, ठीक है। फिर सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए ये चीज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। अगर आपको एंट बाइट हुआ है, यानी कि चींटी ने अगर काटा है, तो भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। और फैक्ट्री वेस्ट जो होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो ये पूरे लेसन की समरी है, आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात किया गया, तो डिटेल लेसन जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में ये सारी बातें कंप्लीट हुई हैं। एसिड और बेस को जब आपस में मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट भी कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में आप हायर क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो पे बने रहिए और रेगुलर क्लास अटेंड करिए। धीरे धीरे आपके कोर्सेज कंप्लीट होंगे, इसके बाद एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद।